Hi students, hope all are fit and fine. So today I am telling about lesson 10, Access. So Access is a part of Microsoft Office. Okay, when you install the Microsoft Office in your computer, you will see this one, Microsoft Office and then Microsoft Access. Okay, so इसमें क्या लिखा है, देखो लिखा भी है उसके नीचे, देखिए create database and programs to track to manage your information by using Microsoft Access. अभी होता क्या है, माइक्रो एक्सेस होता क्या है? सो इज द टाइप्स ऑफ डेटाबेस. So a database is a collection of data organized in a manner that allow easy access, retrieval and use of the data. मीन जैसे आप कह सकते हो कि आपका जो स्कूल में जो आपका जितना भी एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जितने बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में स्टोर है. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी की एक डेटाबेस में स्टोर है. तो अब वो एक्सेस हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है. ठीक है, सो in manual database you might record data on paper and store it in a filing cabinet. ठीक है, अब देखो सपोज जैसे आपका जो डेटाबेस है, अगर देखो क्या होता है, सपोज आप स्कूल में आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे अपनी फ़ीस सबमिट करनी है या मुझे अपनी डिटेल में कोई चेंजेस करने हैं, तो आप क्या बताते हो, अपना सिर्फ एडमिशन नंबर बताते हैं. और जैसे हम आपका एडमिशन नंबर एंटर करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है हमें दिख जाती है. ठीक है, जैसे आपका एडमिशन नंबर है 104. ठीक है, तो हम 104 एंटर करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल हमें शो हो जाएगी. ठीक है, तो वो डेटाबेस के बेनिफिट है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन मैनर. तो आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज मैनर में होता है. ठीक है, अलाउ टू एक्सेस एंड रिट्रीवल एंड यूज ऑफ द डेटा. ठीक है, हम उसे एक्सेस करते हैं, रिट्रीवल करते हैं, मीन उठाते हैं उसको कहाँ, जहाँ पे वो डेटा पड़ा रहता है. ठीक है, अब ये देखिए मैनुअल. In a manual database, you might record data on paper and store it in a filing cabinet. अब जैसे मैनुअल क्या होता है कि मीन हम एक, जैसे हर एक बच्चे का हम जो पेपर में लिखेंगे, देन उसको एक फाइल में लगाएंगे, फिर उसको कहीं एक अलमीराज में रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे. ठीक है, अब सपोज आप आए, ओके, अब आप कहोगे सर मुझे अपना जो है यहाँ पे नेम पे कोई करेक्शन करना है. तो पहले हम उससे पहले आपके उस जो आपका जो फाइल है उसे फाइंड करेंगे कि कौन से रैक में रखी है, फिर उसका देखेंगे कौन सी क्लास का बच्चा है, फिर उसका हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में है, तो उसमें टाइम लगेगा. ठीक है, मैनुअल में टाइम लगता है उसको करने में. सो अब जो आपका ये जो डेटाबेस होता है वहाँ पे हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ता. सिर्फ हम उस जो पर्सन की एक यूनिक आईडी होती है, उस यूनिक आईडी के थ्रू हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है, अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू क्रिएट एक्सेस एंड मैनेज योर डेटा ऑन अ कंप्यूटर. हम जो है अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. द कंप्यूटर स्टोर डेटा ऑन अ स्टोरेज मीडियम सच एज अ हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क. जैसे आपका जो मैनुअल डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, अलमीरा में, कहीं किसी अलमीरा में, किसी रैक में. ठीक है, वहाँ से वहाँ पे स्टोर होता है. वैसी जो आपका ये जो डिजिटल डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या फिर ऑप्टिकल डिस्क में. अब हार्ड डिस्क क्या होती हैं, आप यहाँ देखिए, दिस इज योर, आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, लोकल डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क के पार्ट है. ठीक है, ये ड्राइव्स हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो स्टोर होंगी. और या फिर ऑप्टिकल डिस्क जो आपकी सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. okay, now Microsoft Access is a relational database management system, that is RDBMS. what is full form of, आपसे पूछा जा सकता है कि what is full form of RDBMS. so that is relational database management system that allow you to create, manage, process data in a form of multiple tables. मीन आपका जो डेटा है वो किसी एक मल्टीपल टेबल में स्टोर हो सकता है. ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं. नाउ each specific piece of information in a table is known as a value. मीन जो आपकी कंप्यूटर में जो आपके जो टेबल में जो डेटा है उसको हम वैल्यू बोल सकते हैं. ठीक है, अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम. ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मीन जैसे आपका ये एक्सेस है. ठीक है, मैं सपोज ये आपको मैं दिखाता हूँ ब्लैंक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. दिस इज, एंड देन आई एम राइट क्लास 7th. ये हमारा डेटाबेस का नेम है. एंड देन क्रिएट, यहाँ दिखा गया 7. ओके, अब ये टेबल लिखा है ना, जैसे टेबल, तो हम ऐसी हमारी यहाँ पे बहुत सारी टेबल हो सकती हैं. अब सपोज टेबल में हमें कुछ सपोज एंट्री करना है या फील्ड नेम देने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ जाना पड़ता है होम टैब में. ये होम टैब है.
ठीक है, होम टैब ये आ गया, ठीक है, ये होम टैब। ऑल दीज आर द टैब्स, ये आपको ये पता ही होगा, आप करते हुए आए हो, सिक्स में भी आपने करा है, फिफ्थ में भी करा है। तो ये होम टैब है, व्यू में जाओगे एंड डिज़ाइन व्यू, यहाँ पर टेबल का नाम दे दो, जैसे हम देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो, ओके, एंड देन आ गया ना स्टूडेंट इन्फो। अभी हमारा एक टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। अब यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे हम बच्चे का हमें क्या देना है, रोल नंबर, और इस रोल नंबर का डेटा टाइप मीन जो नंबर, जो रोल नंबर हम किस में एंट्री करते हैं, नंबर्स में होता है ना, टेक्स्ट में तो नहीं होता। देन हमें यहाँ पे देना है सपोज नेम, अब नेम तो नंबर में नहीं होता, वो किस में होता है, टेक्स्ट में होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया, ओके। अब हमें सपोज ये जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड होते हैं, ठीक है, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। और डेटा टाइप की होते हैं कि मीन ये जो फील्ड है ये कौन सी चीज़ की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नंबर वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या टैक्स, जो टैक्स है उनमें एक्सेप्ट करेगा। नाउ दैट गो टू द व्यू एंड देन यू हैव टू गो डेटा सीट। सपोज यू वांट टू एंटर your value on that fields, you have to go data sheet and then yes, आ गया रोल नंबर एंड नेम, ये फील्ड आ गए रोल नंबर नेम। अब रोल नंबर मैंने डाल दिया 12 एंड नेम डाल दिया मैंने अंक, ओके, आ गया। देन अब सपोज दोबारा से हमें क्वेश्चन है रोल नंबर 14 वरुण, यहाँ हम देखो, फिर हमने यहाँ डाल दिया 16 सोमिल, लाइक दिस वन, ओके। तो ये देखो हमारा आ गया ना। देन सो माइक्रोसॉफ्ट ये आपको मैं बता दिया है रोज एंड कॉलम। तो आपका जो ये अब वैल्यू इज लोकेटेड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, ये इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम मीन ये होता है, ये हो गया रो, दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम, रोज एंड कॉलम, ठीक है। इंटरसेक्स मीन जो एक जहाँ पे कॉलम और रो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हो गया। नाउ व्हेन यू सेव अ डेटाबेस इन एक्सेस, इट सेव with .accdb extension mean that is a mean you can say as a surname of this file, mean जैसे हमारा सरनेम होता ना, जैसे जैसे वरुण सैनी, ठीक है, ये आपका ये जैसे सरनेम होता है ना, तो वही चीज़ जैसे आपकी ये फाइल है वैसे इनका सरनेम होता है। जैसे एक्सेस की फाइल है तो इसका सरनेम क्या होगा, .accdb, वर्ड का होगा तो .docx, एक्सेल का होगा तो .xlsx। तो ऐसी जितनी भी कंप्यूटर में फाइल है वो उनका एक सरनेम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। सो ओल्डर एक्सेस डेटाबेस यूज .mdb एक्सटेंशन, बट in 2007 Microsoft started using .accdb extension। तो ये आपको that is very important, what is extension of Microsoft Access, .accdb, okay। Now then component of access mean component of access, तो table, record and fields, आपको बताया था टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड्स क्या होते हैं। इन MS Access अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शंस ऑफ टेबल्स ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम, जैसे हमारा ये था, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, और ये किस में है, ये आपकी रोज हैं और ये कॉलम है, ओके। देन a record is a row in a table that contain information about the given person, product or event, मीन जैसे ये रोल नंबर 12 है उसका नाम क्या है, अंकुर है, तो ये पर्टिकुलर एक जो पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। नाउ a field is a column in a table that contain a specific piece of information within a record and is the smallest unit of data. Now data sheet and forms, each table appear as a spreadsheet and grid called a data sheet. You can type directly into the data sheet, you can create forms which like a dialog box and prompt from your field and try to make data entry for more convenient। जैसे ये हमारा ये एक्सेल में होता है डेटा शीट, ठीक है, हम अपने यहाँ फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके, यहाँ से हम अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, हर टैब का अपना अपना एक वर्क है। नाउ फिल्टर इंक्वायरीज क्या होता है, सपोज जैसे हम एंट्री करते गए, ठीक है, सपोज ये क्लास मैंने 6 देखा, अब यहाँ पे सपोज क्लास 6 के A B C सेक्शन के होते,
तो अब मुझे फाइंड करना पड़ता है कि क्लास 6 के कौन कौन से बच्चे हैं, तो मैं उन्हें फ़िल्टर करता। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे हम बाद में, इसका यूज़ करेंगे। देन रिपोर्ट इज़ प्रेजेंट data from tables and queries in attractive format and complete with header, footer and graphics। मीन जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, जब आप रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका नेम आता है, ठीक है, फ़ोटो आती है, देन वहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे मैंने अभी करके दिखा दी आपको, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, सपोज यहाँ पे हमें इमेज देनी थी, हम यहाँ पे इमेज भी दे सकते हैं। दैट इज़ योर रिपोर्ट। ओके, नाउ so this is for your today। if you have any problem to open this one, how to create the table, you can call me and I will help you। Okay, thank you।